माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज हम बात करने वाले हैं, जब हम ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हों तो उस समय हमारे को कौन कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए। टूल्स हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम ये कहें कि हमने उन्हें करने से या उन्हें यूज़ करने से हमारा काम आसान होता है। तो यदि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो क्या हमारे मोबाइल के अंदर हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे ने ट्विटर इंस्टॉल किया हुआ है? आज ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिससे हर एक गवर्नमेंट आईडी, हर एक गवर्नमेंट विभाग उससे जुड़ा हुआ है। इससे कई सारे एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली अनुभव किए हैं, जैसे कि राजस्थान या फिर दिल्ली में कोई एक पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे थे कि उन्होंने कोई एक चेक भेजा था जो कि उसको मुंबई जाना था, लेकिन वो टाइम से वहाँ नहीं पहुँच पाया था, जिसके कारण से वो काफ़ी परेशान हो रहे थे और अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग अपने नोन पर्सन के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो चेक कहाँ है, और अलग अलग कस्टमर केयर नंबर को वो कॉल कर रहे थे। तो हमने जस्ट उन्हें एक सजेशन दिया कि क्यों ना आप इसका पता करने के लिए आप उसे सिर्फ डाक विभाग या पोस्ट ऑफिस विभाग के ट्विटर अकाउंट्स पे आप वो अपनी कंप्लेन को लॉगिन कर दें। उन्होंने अपने कंप्लेन को मेरी बात मानी और उसको वहाँ पे लॉगिन कर दिया, और हमने बोला आप इसे भूल जाओ और अपने रिसोर्स से आप पता करते रहो। सुबह 9 o'clock पे उन्होंने कंप्लेन मैंने खुद ने डाली थी, और उसके बाद शाम होते होते 4 o'clock तक उनके पास कोई खबर नहीं आई थी, यानी कि मेरे पास कोई खबर नहीं आई थी। और तब तक वो काफ़ी परेशान थे और सभी जगह से कंफर्म कर रहे थे किसी भी तरीके से पता किया जाए कि कितनी जल्दी से जल्दी वो चेक वहाँ पे सबमिशन हो पाए, जिसके कारण से सामने वाले का पेमेंट सही पर टाइम पर हो पाए, जिससे उसे काफ़ी कुछ दिक्कत नहीं आई। कुछ इमरजेंसी होने के कारण उनको दिक्कत आ रही थी। अब क्या होता है, ऐसे में मैं ट्विटर को चेक करता हूँ और थोड़ी ही देर बाद हमारे पास एक मैसेज आता है 4:30 के आसपास कि योर चेक, योर डॉकेट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कंसर्न पर्सन। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट आई रिसीव्ड दैट मैसेज फ्रॉम ट्विटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड देन मैं गया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप देखिए कंफर्म करिए। तो ही डोंट बिलीव दिस, उन्होंने इस बात पर कोई भरोसा नहीं किया और उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर उन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया, कॉल किया, और पता चला कि वाकई वो डॉकेट उनको मिल चुका था और वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैंने ये देखा इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि एक तो हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट जो दिल्ली का कॉरपोरेट पोस्ट ऑफिस का हेड था वो डायरेक्ट इन्वॉल्व था, उनकी एक टीम, और महाराष्ट्र की टीम, उनमें एक कम्युनिकेशन ट्विटर के थ्रू हुआ और विदिन जो काफ़ी डिले हो रहा था डॉकेट होने में, वो आसानी से डिलीवर्ड भी हो गया और हमारे पास फीडबैक भी आ गई और लूप भी क्लोज हो गया। तो इससे पता चला कि इतनी दिन भर से हम 10 लोगों को फ़ोन कर रहे थे, 10 लोगों से बातें कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, उससे आसान हुआ कि हमने कितनी आसान तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दी। तो ये है वो तरीके जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ कि एक BSNL का कनेक्शन हमने लगवा लिया था कुछ समय पहले और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हमने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट भी करवा दिया, उसके बावजूद भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था और ऑनलाइन बिल जनरेट हो रहे थे। कई बार हमने वहाँ चक्कर भी मारे, मतलब जिन्होंने लगवाया था उन्होंने चक्कर भी मारे, काफ़ी परेशान हुए, फिर भी उनके 1 से 2 मंथ का बिल जनरेट हो गया। अब क्या करें? तो हमने उन्हें सलाह दिया कि क्यों ना आप BSNL के ट्विटर अकाउंट पे जाकर इसकी कंप्लेन लॉगिन कर दें। उन्होंने वेरी सिंपल कंप्लेन लॉगिन कर दी और कंप्लेन लॉगिन करने के बाद उन्होंने देखा कि सुबह उन्होंने कंप्लेन लॉगिन की, शाम तक उनके पास लूप क्लोज हो गया कि आपका कनेक्शन हैज़ बीन डिसकनेक्टेड। ऑनलाइन रिप्लाई आया, कॉरपोरेट्स जो उनकी BSNL की टीम है उनके थ्रू आया और एक अच्छा सपोर्ट मिला, और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपको नेक्स्ट जो बिल जनरेट हुए हैं वो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो पर्सन कैसे मानने वाले थे, उनको बिलीव ही नहीं हुआ। तो हमने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना ये ट्विटर ले करके वो डायरेक्ट ऑफिस में जाएं, लोकल ऑफिस में, और वहाँ पता करें।
वहाँ जाने के बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने ट्विटर पे कंप्लेन की थी या नहीं की थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बट हाँ, उन्होंने जाके पूछा कि मेरा कनेक्शन कट गया क्या, उसके बाद चेक करके बताएं। तो उन्होंने देखा, बोले हाँ आपका कनेक्शन कट चुका है, आपको बाकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रिप्लाई आ चुका है और हम वेरी सेटिस्फैक्शन और एक रिसिप्ट लेकर उनसे हम वापस चले आए। हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और ना ही उन्होंने हमसे बोला कि मतलब आपने ट्विटर पे कंप्लेंट क्यों डाली थी और नहीं डाली थी। मतलब नीचे के जो क्लर्क लेवल के आदमी हैं उनको तो ये बात पता ही नहीं थी, लेकिन हाँ वो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था और उसके बाद कभी भी ये दिक्कत नहीं आई थी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम कभी रेलवे में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्विटर अकाउंट के अंदर जा करके हमें ट्विटर अकाउंट बनाना चाहिए। आगे हम आपको ये भी बताएंगे ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ट्विटर अकाउंट हमें बनाना चाहिए और ट्विटर अकाउंट के अंदर हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेल सेवा केंद्र या जो भी रेल मंत्री उस समय हैं तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कंप्लेन लॉगिन कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी ऐसा देख सकते हैं कि जब आप ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पर जाइए और देखिए कई सारे लोग हर मिनट कई सारे ट्वीट्स होते हैं और उसका जो है रेलवे रिप्लाई करता है, जो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसके कारण हमें किसी भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता है। कई बार हमने उसमें देखा है, आप उसे पढ़ेंगे, किसी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई तो नेक्स्ट स्टॉपेज पे उन्हें जो है कि डॉक्टर मिल गया, किसी को दूध नहीं मिल रहा था तो नेक्स्ट स्टॉपेज पे वो फैसिलिटी मिल गई, बच्चा को भूख से हो रहा था और कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो एटलीस्ट कुछ नहीं होने से हमारे पास कुछ तो होना अच्छा है। एक बार ऐसे ही प्रॉब्लम हुई, एक पर्सन स्लीपर में जा रहे थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे, उनकी लंबी दूर की ट्रेन थी, उन्होंने बीच ट्रेन ज्वाइन किया था, लेकिन बीच में जब उन्होंने वहाँ पर ट्रेन पे किया तो उनकी सीट पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे थे जो कि लंबी दूरी से ऑलरेडी चले आ रहे थे और उन्होंने बोला कि नहीं ये सीट हमारी है और हमने इसका पेमेंट कर दिया है टीटी को। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो फिर हमने उन्हें सलाह दिया कि आप ट्विटर पे ये प्रॉब्लम डालिए और रेल मंत्रालय में आप डाल दीजिए। उन्होंने रेल मंत्रालय पे डाल दिया, एग्जैक्ट ट्विटर अकाउंट हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। प्रॉब्लम डाल दी, वो प्रॉब्लम डालने से विद इन हाफ एन आवर नेक्स्ट स्टॉपेज आते आते वहाँ पे एक टीटी जो उस ट्रेन में थे, उसके साथ ही 2 जीआरबी के पुलिस वहाँ पर आए, उनसे बात की और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया और उनकी सीट को खाली करवा करके दिया। और उन्होंने बताया कि टीटी ने आपको ये सीट सिर्फ आधे रास्ते तक दी थी, उसके बाद ये सीट इनको मिल चुकी है, आप प्लीज़ ये सीट छोड़ दीजिए, और उनको सीट दिला दी। वो सीनियर पर्सन काफ़ी खुश हुए, उनको लेकर गए। उसके बाद रेलवे वालों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो आपने कंप्लेन डाली थी या जिसके थ्रू भी आपने डलवाई थी ये कंप्लेन, प्लीज़ उनसे कहिए कि इसको क्लोज कर दें। मीन्स यू कैन सी, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी बड़ी बात है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसकी फीडबैक दीजिए और बताइए कि ये कंप्लेन क्लोज हो चुकी है, हमें सीट मिल चुका है। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वहाँ पे सीट मिल चुका है और इस तरह से करके उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आया थैंक यू, और उसके बाद वो टीटी और जीआरपी वो वहाँ से गए। मैं आपको ये जस्ट कुछ एग्जांपल शेयर किया हूँ, केस स्टडी बताया हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सके कि हाँ ऐसा होता है और हमें इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। हम अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और साथ में चलने वाली किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, जो कि छोटी छोटी बातें हमें अपने परिवार को बतानी चाहिए। इट्स माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।